दोस्तों, इस रिपोर्ट की जो पहली खबर है उसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जब यह खबर मेरे सामने आई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर मिस्र ऐसा कैसे कह सकता है। इस खबर के अलावा और भी बहुत सारी दिलचस्प खबरें हैं, मजेदार खबरें हैं जो आपको आगे बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प खबरें हमेशा बताई जाती हैं। मिस्र की तरफ से पहली बार इजराइल को एक धमकी दी गई है, और यह धमकी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी धमकी है। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए, अगर आपने गाजा पर हमले बंद नहीं किए, गाजा के खिलाफ युद्ध बंद नहीं किया, तो हम मिडिल ईस्ट में बॉर्डर वॉर करने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। इजराइल, हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप गाजा पर युद्ध बंद कर दो। अगर आप युद्ध बंद नहीं करते हैं तो फिर हम सीधे व्यापक युद्ध में उतर जाएंगे। यह धमकी, यह चेतावनी मिस्र की तरफ से इजराइल को दी गई है। यह सब क्यों हो रहा है? 2-3 दिन से मैं आप लोगों को लगातार खबरें बता रहा हूं कि इजराइल की सेना अब रफा पर हमले कर रही है, और जो गाजा के लोग रफा में रह रहे हैं उनको मिस्र की तरफ भगाने की कोशिश कर रही है। मिस्र से लगातार इजराइल की सेना कह रही है कि आप पीछे हट जाएं, हम अपनी सेना को यहां पर तैनात करेंगे। तो इन्हीं सारी वजहों के चलते हुए अब मिस्र इस तरह से इजराइल को धमकी देने पर उतर आया है। नाम गाजा का ले रहा है कि आप गाजा में युद्ध बंद कर दें, वरना हम युद्ध में उतर जाएंगे। देखते हैं कि मिस्र अपनी सीमा की हिफाजत इजराइल के सैनिकों से कैसे करता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमास ने अभी कुछ देर पहले इजराइल के 7 सैनिकों को एक झटके में खत्म कर दिया। हमास की जो अल-कुद्स ब्रिगेड है, उसने अभी कुछ देर पहले जानकारी देते हुए कहा कि खान यूनिस के पश्चिम में हयात स्कूल के करीब अल हबुज के पास एक आवासीय अपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में इजराइल के 7 सैनिक जाकर छिपने वाले थे। छिपकर वो हमास के लोगों पर हमला करते, लेकिन हमास को पहले ही भनक लग गई कि इस अपार्टमेंट में ये लोग जाकर छिपने वाले हैं। हमास ने टीबीजी रॉकेट से निशाना बनाया, रॉकेट से पूरे अपार्टमेंट को उड़ा दिया, जिसमें इन 7 सैनिकों की मौत हो गई। हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि जब हमने टीबीजी रॉकेट उस अपार्टमेंट पर छोड़ा तो वहां से रोने की आवाजें आने लगी, चीखने की आवाजें आने लगी, और आवाजें कुछ देर के बाद शांत हो गईं, और उस अपार्टमेंट से कोई भी निकलकर नहीं भागा। इसलिए कुछ घंटों के बाद हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड ने इस बात की पुष्टि की कि 7 के 7 सैनिक यहां पर मारे गए। फिलहाल इस मामले पर इजराइल की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इजराइल ने एक डिप्टी कमांडर की मौत को डिक्लेयर किया है। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी कुछ देर पहले गाजा के अंदर 106 बटालियन के डिप्टी कमांडर की मौत हो गई। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं, तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। उधर स्पेन ने भी इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। स्पेन हमेशा से इजराइल को हथियार बेचता है। जब से जंग शुरू हुई है, इस दौरान भी स्पेन ने बहुत सारे हथियार इजराइल को बेचे, लेकिन अब स्पेन ने इजराइल के हथियारों पर रोक लगा दी है। स्पेन का कहना है कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गाजा के बच्चों और महिलाओं और बूढ़ों को मारने के लिए कर रहा है, इसलिए अब हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे। आपको याद होगा, स्पेन ही ऐसा देश है जिसने यह कह दिया था कि हम UNRWA की फंडिंग भी बंद नहीं करेंगे, हम फंडिंग बढ़ाकर देंगे फिलिस्तीन के लिए। इसके अलावा जापान ने भी एक झटका दिया है इजराइल को। इजराइल की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट। यह कंपनी सेना के हथियार बनाती है, और हथियार भी बहुत खतरनाक वाले होते हैं। जापान के अंदर यह कंपनी काम कर रही थी, लेकिन जापान ने इस कंपनी को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। जापान ने इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी एल्बिट को अपने देश से इसलिए भगा दिया क्योंकि जापान का कहना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को नरसंहार करने वाला बताया है, लिहाजा हम इजराइल की कंपनी को अपने देश के अंदर नहीं रख सकते। साथ ही साथ जापान ने और देशों से भी कहा है जो देश इजराइल को हथियार दे रहे हैं, और हथियार बनाने वाली कंपनियां जिस देशों में इजराइल की चल रही हैं, उन देशों को भी अपने देश से इजराइल की कंपनियों को भगाना चाहिए। जापान ने यह बड़ा झटका इजराइल को दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानूनों को मानने का ऐलान जापान की तरफ से किया गया है। इजराइल की सेना ने पिछले 4 महीने में हमास को खत्म करने के नाम पर ऐसे लोगों को मारा है
क्या ये आपको हमास का बंदा लग रहा है? ये हमास का बंदा नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के जनरल डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट मेडिसिन डॉक्टर तहा अल शांति हैं। इजराइल की सेना ने इनको और इनके परिवार को आज मार डाला। क्या ये हमास के लोग हैं? हमास के नाम पर इजराइल की सेना ने ऐसे ही लोगों को तो मारा है। दोस्तों, सीज फायर की डील को लेकर लगातार कतर, मिस्र और अमेरिका अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमास और इजराइल के बीच कोई डील हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, बंधकों की अदला बदली हो जाए। अभी कुछ देर पहले ही हमास की तरफ से अपनी शर्तें रखी गई हैं कि अगर इजराइल हमारे इस प्रस्ताव को मान लेता है तो हम सीज फायर करने के लिए राजी हैं। हमास ने कहा है कि सीज फायर को लेकर हमारी जो राय है वो ये है कि 4.5 महीने का सीज फायर होना चाहिए। और ये 4.5 महीने का जो सीज फायर होगा, इसमें 45 दिन के अलग अलग चरण होंगे। पहले चरण में हमास इजराइल के कुछ बंधकों को छोड़ेगा, उधर से इजराइल अपने जेल से फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इसके अलावा गाजा जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, सारे मकान, सारी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी है, उनको दोबारा से बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इजराइल की सेना गाजा से पूरी तरह से वापस होगी। लाशों की भी अदला बदली की जाएगी। इजराइल के कैद में फिलिस्तीन के जो लोग मर चुके हैं, उनकी लाशें इजराइल के पास है, उनको हमास को दिया जाएगा। साथ ही साथ इजराइल के जो लोग हमास के कब्जे में मरे हैं, उनकी लाशों को हमास इजराइल को देगा। हमास ने कहा है कि इजराइल की जितनी भी महिलाएं हमारे कब्जे में हैं, उनको हम रिहा करेंगे। उसके बदले में इजराइल को फिलिस्तीन के सभी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पहले चरण में छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो बंधक बचे, उनकी अदला बदली दूसरे और तीसरे चरण में की जाएगी। हमास का कहना है कि ये जो सीज फायर की डील होगी, इसमें गाजा के लोगों के लिए मदद भी नहीं रोकी जाएगी। रोजाना तकरीबन 500 ट्रक गाजा के अंदर आने चाहिए, क्योंकि ट्रकों की तो लंबी लाइन लगी है, मदद करने वाले खड़े हुए हैं। लेकिन वही बात है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना, इजराइल के लोग ट्रकों को आने नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ये चाहता है कि तकरीबन 3000 से लेकर 5000 तक फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जेल से रिहा हों, और ये वो कैदी होंगे जिनका नाम हमास खुद लिख कर देगा। हमास जिन लोगों के नाम इजराइल को देगा, इजराइल उन लोगों को अपनी जेल से रिहा करेगा। अब शुरुआती खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू राजी तो हो रहा है डील करने के लिए, 4.5 महीने की सीजफायर के लिए भी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इजराइल ने कहा है कि हमास की ये जो शर्तें हैं ना, ये एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। लेकिन कतर, मिस्र और अमेरिका लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इन दोनों के बीच डील हो जाए। हमास ने सीज फायर की डील को लेकर अपना यह प्रस्ताव रखा, तो उसके बाद इजरायली अधिकारियों ने कहा कि याह्या सिनवार जो है वो इसलिए सीज फायर की डील कर रहा है ताकि वो अपने आप को मौत से बचा सके। याह्या सिनवार गाजा के अंदर चूहे की तरह एक सुरंग से दूसरी सुरंग में अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा है, इसलिए वो सीज फायर के लिए राजी हो रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि इजराइल सीज फायर क्यों कर रहा है। याह्या सिनवार का खौफ इजराइल की सेना पर कितना है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इजराइल की सेना ने $4 लाख का इनाम भी इसके सर पर रखा हुआ है कि जिंदा पकड़ो या मार कर लाओ, $4 लाख ले जाओ। आपकी स्क्रीन पर यह इराकी रेसिस्टेंस के नेता शेख कैस अल खजाली हैं। इन्होंने कहा कि यहूदियों के जुल्म का अंत और जमीन पर हर अन्याय का अंत इमाम मेहदी के हाथों होगा। इमाम मेहदी जब आएंगे तभी हर जुल्म को मिटाएंगे और इजराइलियों के जुल्म का भी अंत तभी होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।